आज अब समुद्र में जीवित रहने की अब तक की सबसे चौंकाने वाली कहानी जाने जा रहे हैं। हैरिसन ओचेग्बा ओकेने, एक ऐसे व्यक्ति जो समुद्र के तल पर एक डूबे हुए जहाज के अंदर 3 दिनों तक फंसे रहे। हैरिसन ने ऐसा करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जिसने समुद्री तल पर लगभग 3 दिन गुजारा। साउथ अटलांटिक महासागर में गल्फ ऑफ कीनिया के पास पेट्रोलियम का लेयर से ये भरा पड़ा है और यहाँ कई सारी मशीन तेल निकालने के लिए लगा हुआ है। इसी जगह 26 मई 2013 को 12 लोगों की एक टीम टगबोट के सहारे नाइजीरिया के तट से निकली, जो पानी के बहाव से बह रही थी, और उस नाव के साथ एक तेल टैंकर भी लगा हुआ था कि अचानक बहुत बड़ी समुद्र की लहर जहाज से टकरा गई और इससे पहले कि ये 12 लोग कुछ कर पाते, ये रस्सी टूट गई और सुबह 4:30 बजे जहाज पलट गया। उस समय हैरिसन बाथरूम में थे और बाकी के लोग अपने केबिन में लॉक्ड थे। चूँकि वहाँ समुद्री लुटेरे यानी पायरेट्स का खतरा होने के कारण टगबोट में ये रूल है कि क्रू मेंबर्स खुद को अंदर से लॉक करके रहेंगे, और बदनसीबी से यही उनके मौत का कारण बना। उन सभी की मौत तो उसी कमरे में हो गई होगी, लेकिन हैरिसन उस समय टॉयलेट में थे। भोर की उस अंधेरी में हैरिसन केवल एक बॉक्सर पैंट में थे। जैसे ही नाव पलटी और पानी की तेज धारा टॉयलेट में भरने लगी, हैरिसन ने किसी तरह से टॉयलेट के मेटल के दरवाजे को खोला और वहां से पानी का बहाव ने हैरिसन को इंजीनियर ऑफिस की तरफ ले गया, जहां एक एयर पॉकेट यानी हवा से भरा एक जगह मिला जो 4 मीटर का था। इस समय तक तो नाव लगभग 100 फीट की गहराई पर समुद्र तल से उल्टा होकर टकरा चुकी थी। शरीर में कोई कपड़ा नहीं, बिना भोजन या ताज़ा पानी के ठंडे गीले कमरे में जहाँ की ऑक्सीजन लगातार घटती जा रही थी, वहाँ हैरिसन के बचने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। इतने अजीब जगह में वो कैसे बचे होंगे, लेकिन अच्छी किस्मत की वजह से हैरिसन जिंदा बच गए और आज भी हमारे बीच ही है। लेकिन वो 3 दिन उन्होंने काटा कैसे होगा, ये बहुत डरावना है। इस दुर्घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू मिशन नाव और हेलीकॉप्टर के सहारे शुरू हुआ और डाइवर्स ने तुरंत नाव को ढूंढ भी लिया और 22 की मदद भी लिया गया। हैरिसन ने इस आवाज को सुनते ही आवाज लगाया, नॉक किया, लेकिन ये आवाज डाइवर्स के कानों तक नहीं पहुंच सका। और चूंकि डाइवर्स इतनी गहराई में डाइविंग ज्यादा देर तक कर नहीं सकते थे और किसी के बचने की उम्मीद भी नहीं होने के कारण इस रेस्क्यू मिशन को बंद कर दिया गया। हैरिसन को ऑक्सीजन देने के लिए एक जगह तो मिल गया और साथ कोका कोला का एक बॉटल और एक जैकेट जिसमें छोटी छोटी फ्लैशलाइट लगी हुई थी। लेकिन जब भी वो शार्क या किसी मछली की चबाने की आवाज सुनते जो शायद उनके साथियों के मृत शरीर को चबा रहा होगा, वो हौसला खो बैठते हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से जहाँ हैरिसन थे वहाँ के हवा में ऑक्सीजन उनके लिए मात्र 2.5 दिन या 60 घंटे के लिए था, लेकिन वहाँ एक और खतरा था, कार्बन डाइऑक्साइड, जो खुद हैरिसन के सांस वापस छोड़ने में निकल रहा होगा और मात्र 5% लेवल से ज्यादा रहने की वजह से ये गैस जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि हैरिसन के आसपास जो पानी था वो इन CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा था। एक और खतरा हैरिसन पर हाइपोथर्मिया के रूप में था। अगर किसी व्यक्ति का शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है, तब वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से हैलुसिनेशन, भूलने की बीमारी और कई बार टर्मिनल बर्निंग का शिकार हो जाता है, जिसमें एक व्यक्ति छोटी सी छोटी जगह छुपने के लिए ढूंढने लगता है। लेकिन हैरिसन की किस्मत एक बार और उसका साथ दे देती है, जब वो गद्दे की मदद से खुद के लिए एक सुरक्षित जगह बना लेते हैं और जहां वो पानी से दूर रह सके, वरना तो समुद्र के ठंडे पानी में रहने की वजह से किसी की भी मौत कुछ घंटों में ही हो जाएगी। हैरिसन को वहाँ फंसे हुए 1.5 दिन गुजर चुका था। अंधेरा, ठंड, भूख प्यास से तो वैसे ही उसकी हालत खराब थी। किसी चीज के टकराने की आवाज कई गुना ज्यादा और बढ़कर आती थी, जो और डरावना लग रहा था। उसे कुछ सड़ने की गंध भी आ रही थी, जो शायद उसके क्रू मेंबर का शरीर होगा जो सड़ रहा होगा। जैस्कन 4 कंपनी ने एक सैचुरेशन डाइविंग टीम को तैयार किया इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के शरीर को लाने और उनके परिवार को सौंपने के लिए, लेकिन उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि नाव उल्टा टकराई थी और आसपास मिट्टी और धूल की वजह से वहां अंधेरा था। डाइविंग टीम निको वैन हिर्डन, एंड्रे इरस्मस और डैरिल उस्थ्यूजन नीचे गए और ऊपर कैमरों की मदद से कॉल्बी वेरेट उन पर नजर रखे हुए थे। डाइवर को पहले मेटल के दरवाजे को तोड़ने में तकरीबन 1 घंटा लग गया और फिर उसके बाद दूसरा दरवाजा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्हें 4 जनों की लाशें मिल गई थी और की तलाश में वो लोग आगे बढ़े। इसी बीच निको सीढ़ियों के पतले रास्ते से ऊपर पहुँचे। हैरिसन को पता लग गया था कि ये हलचल, आवाजें, जरूर आसपास कोई डाइवर है। इसी बीच उसने हेडलाइट की रोशनी को देखा। इससे पहले कि हैरिसन निको तक पहुँच पाते, निको वहाँ से पार हो गए क्योंकि वो जगह बहुत कंजेस्टेड था। लेकिन फिर वो वापस आए और एक हाथ देखा। उन्हें लगा कि ये एक लाश होगी,
लेकिन हैरिसन ने वापस निको के हाथ को सहलाया। ऊपर से कैमरों की मदद से नजर रख रहे कॉल्बी जोर जोर से चिल्लाने लगे, वो जिंदा है, वो जिंदा है। डाइवर्स हैरिसन तक पहुंच चुके थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हैरिसन जिंदा है। पहले 20 मिनट के लिए हैरिसन को वहां ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया गया और डाइव करके डाइविंग बेल तक ले जाया गया। हैरिसन नाव तक पहुंच चुके थे सतह पर ट्यूसडे शाम 7 बजे। हैरिसन को लगा कि वो सतह में 1 दिन के लिए फंसे थे, लेकिन वो चौंक गए जब उन्हें पता चला कि वो लगभग 3 दिन तक वहां फंसे रहे। वहां से हैरिसन को डिकम्प्रेशन चेंबर में 2.5 दिनों के लिए रखा गया। कुछ दिनों में वो रिकवर कर अपने घर वरी नाइजीरिया चले गए और उसके बाद वहां उन्होंने कुक का काम पकड़ लिया और कभी वापस पानी में कदम ना रखने की ठानी। वहीं डाइवर्स ने 12 में से 1 सर्वाइवर और 10 लाशों को बाहर निकाला और बचा 1 व्यक्ति। उसे निकालना बहुत मुश्किल था और हालत बहुत गंभीर था। उन्हें मिशन को वहीं खत्म करना पड़ा। हैरिसन इस दुर्घटना को कभी नहीं भूल पाए। वो अक्सर नींद में डर से चिल्लाने लगते हैं।